हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। काफ़ी लोग ऐसे होंगे जो सोच रहे होंगे भैया सीयूईटी यूजी में कौन सा सब्जेक्ट हम चूज करें। तो ये वीडियो उन्हीं के लिए डेडिकेटेड है। मैंने इससे पहले भी वीडियो बनाया हुआ था जिसमें मैंने फोकस किया था जो साइंस के कोर्सेज हैं उनके ऊपर, और बीटेक के कोर्सेज जो लोग करना चाहते हैं उनके लिए बेस्ट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या होगा। लेकिन एक वीडियो और हम लोग बना दिए, इसमें हम लोग सबके ऊपर फोकस कर लेते हैं। तो इस वीडियो में बेसिकली हम लोग यही बात करने वाले कि इस बेस्ट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या होगा, जिससे ना केवल आप डीयू को टारगेट करो बल्कि बीएचयू, एयू, बीबीएयू, मतलब ढेर सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो हमारे देश में जो फेमस हैं, जेएनयू हुआ, उसको भी टारगेट करो। ठीक है, तो इस वीडियो का बेसिकली यही मोटो है। और आप लोग सोच रहे होंगे कि आप कौन हो। तो मैं हूँ विनायक। करेंटली मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से फिजिक्स ऑनर्स कर रहा हूँ, और सीयूईटी यूजी एस्पिरेंट्स जो हैं उनकी काउंसलिंग में हम हेल्प करते हैं। तो एग्ज़ाम ब्लूप्रिंट सेक्शन 1 होता है जिसमें लैंग्वेज होता है। ठीक है, आप सभी में से मैक्सिमम लोगों को पता होगा सेक्शन 1 में लैंग्वेज। सेक्शन 2 होता है डोमेन, जिसमें आप 12th में जो पढ़े होंगे वो होता है लाइक कि कोई अगर मैथ से रहा होगा तो वो पढ़ा होगा फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ। कोई बायो से रहा होगा तो वो पढ़ा होगा फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। कोई आर्ट से रहा होगा तो आर्ट के कोर्स सब्जेक्ट पढ़े होंगे 3। ऐसे ही सारे लोग पढ़े हैं। और सेक्शन 3 में क्या है कि एक होता है जनरल टेस्ट। तो कई सारे यूनिवर्सिटी जनरल टेस्ट भी मांगती हैं, जिसमें से बात करें हम लोग बीएचयू हमारे देश में काफ़ी फेमस यूनिवर्सिटी है, एंड इसके अलावा है एयू। ये दोनों जनरल टेस्ट मांगते हैं। तो ये हो गया जनरल टेस्ट की बात। अब हम लोग बात करते हैं कि क्या पूरा फंडा बात करते हैं। तो मार्किंग स्कीम वगैरह से कुछ आपका मतलब नहीं है, इसको छोड़ दो आप। द करिकुलर मैपिंग रूल, तो स्कूल सब्जेक्ट फॉर दिल्ली यूनिवर्सिटी। अब देखो इसमें कुछ रूल होते हैं, जैसे कि दिल्ली यूनिवर्सिटी है तो दिल्ली यूनिवर्सिटी क्या कहता है, फॉर दिल्ली यूनिवर्सिटी यू मस्ट अपीयर, एक मिनट, यू मस्ट अपीयर ओनली इन सब्जेक्ट्स दैट यू स्टडी इन क्लास 12th। अब देखो दिल्ली यूनिवर्सिटी है, दिल्ली यूनिवर्सिटी का सेम कहना है कि डोमेन आप वही लोगे, डोमेन आप वही लोगे जो आपने क्लास 12th में पढ़ रखा है। ठीक है, तो क्लास 12th में जो आपने पढ़ा है वही आप डोमेन लोगे। यहाँ का सिंपल सा फंडा है। और उसके बाद हालांकि सारी यूनिवर्सिटी का ऐसा नहीं है। सीयूईटी चॉइस, इफ़ यू वांट टू स्विच स्ट्रीम, एग्जाम्पल साइंस का कोई है 12th में मैथ या फिर मैथ या बायो से लेके पढ़ा है, वो चाहता है कि भैया मैं बीए करूँगा और मैं यूपीएससी की तैयारी करूँगा, स्टिल गिव सीयूईटी इन योर साइंस डोमेन। आप साइंस डोमेन में दीजिए, आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में बीए के कोर्सेज में एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छी बात यही रहती है कि बीए जो भी साइंस के होते हैं वो सारी जगह एलिजिबल होते हैं। योर मेरिट विल बी कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन योर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ या फिर बायो मार्क्स फॉर बीए कोर्सेज। ये एक तो डाउट काफ़ी लोगों का रहा होगा, बहुत सारे लोगों का, जिनका एक क्लियर हो गया। अब उसके बाद साइंस स्ट्रीम जैसे कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ या फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। रिकमेंडेड कॉम्बिनेशन, आप अपना डोमेन में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, अगर मैथ नहीं है तो बायो लीजिए, और लैंग्वेज में इंग्लिश लीजिए। मैंडेटरी फॉर डीयू, अब लैंग्वेज डीयू के लिए मैंडेटरी है, लेकिन ऐसा नहीं है इंग्लिश बस है। आप हिंदी भी ले सकते हैं, कोई भी लैंग्वेज आप ले सकते हैं। डीयू का सिंपल सा क्राइटेरिया कोई भी लैंग्वेज ले, लैंग्वेज होना चाहिए। जनरल टेस्ट भी ले सकते हैं डीयू में, बिल्कुल भी ये क्राइटेरिया नहीं कि जनरल टेस्ट आपका होना चाहिए। लेकिन अदर यूनिवर्सिटी में है, जैसे कि बीएचयू की बात करें हम लोग, एयू की बात करें तो वहाँ पे है, तो वहाँ के लिए आप लोग जनरल टेस्ट भी ले सकते हैं। अगर आप कॉमर्स में हैं तो आप कोर में ले सकते हैं अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज़, इकोनॉमिक्स, स्टैंडर्ड ईयर फॉर बीकॉम ऑनर्स। अब ये तीनों सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन हो गया डोमेन में बीकॉम ऑनर्स का। अगर मैथ से है तो मैंने पहले ही बता दिया, मैथमेटिक्स आप लोग ले सकते हैं। मैंडेटरी इफ़ यू आर टारगेटिंग टॉप टीयर कॉलेजेस लाइक SRCC, श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स फॉर बीकॉम ऑनर्स और इकोनॉमिक्स ऑनर्स, तो मैथमेटिक्स भी आपको लेना पड़ेगा।
BBA BMS एस्पिरेंट्स अगर आप हैं, यू मस्ट चूज द जनरल टेस्ट एंड मैथमेटिक्स टू बी एलिजिबल फॉर प्रोफेशनल मैनेजमेंट कोर्सेज। अब यहाँ पे BMS बायोमेडिकल साइंस वाला नहीं है, बल्कि ये बिजनेस वाला है। और यहाँ पे सेफ्टी नेट, इंश्योर लैंग्वेज स्कोर हाई, तो उतना कुछ नहीं है खास। हाँ सॉरी, एक चीज़ मैंने बोल दिया कि DU में क्या है, अगर आप साइंस के कोर्सेज में जा रहे हो 750 में से मार्क्स बनेगा, लेकिन अगर आप कॉमर्स में जा रहे हो, BCom में जा रहे हो या फिर BCom प्रोग्राम में जा रहे हो, तो आपका मार्क्स 1000 में से बनेगा। अब 1000 कहाँ से आ गया? तीन आपके आ गए डोमेन, एक आ गया लैंग्वेज, ठीक है, टोटल मिला के हो गया 1000। तो लैंग्वेज में भी स्कोर करना पड़ेगा बढ़िया मार्क्स अगर आप कॉमर्स में एडमिशन चाहते हो। तो अगर कोई ह्यूमैनिटीज़ है, भैया मैं जो है BA करने वाला हूँ या फिर मेरा BA था, तो मैं कौन सा सब्जेक्ट लूँ? तो अगर आप आर्ट से थे क्लास 12th में और चाह रहे हो कि मैं BA में ही कंटिन्यू करूँगा, तो आपके लिए बेस्ट होगा हिस्ट्री ले सकते हो, पॉलिटिकल साइंस, सोशोलॉजी, अगर सोशोलॉजी नहीं है तो आप लोग जियोग्राफी भी ले सकते हो। ये बेस्ट होगा BA ऑनर्स एंड BA प्रोग्राम दोनों के लिए, ठीक है, मतलब BA के सारे कोर्सेज के लिए। द मिक्स एडवांटेज सिंस मस्ट BA प्रोग्राम्स डोंट रिक्वायर्ड स्पेसिफिक डोमेन, चूज योर 3 स्ट्रॉन्गेस्ट स्कूल सब्जेक्ट। तो BA में मैंने जैसे कि बताया, कोई अगर साइंस से है तो वो भी अपना 3 सब्जेक्ट ले सकता है। मतलब BA में सिंपल सा क्राइटेरिया है कि आप कोई भी 3 डोमेन लेकर के आ जाओ। हालांकि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी वगैरह में थोड़ा सा अलग है, वो भी मैं आगे बात करूँगा। जनरल टेस्ट विजुअल फॉर मैनी BA प्रोग्राम्स कॉम्बिनेशन एंड BHU सोशल साइंस एंट्री। जैसे कि मैंने बताया कि BHU में आप अगर एडमिशन लेना चाहते हो तो आपको जनरल टेस्ट भी लेना पड़ेगा। लैंग्वेज तो बिल्कुल लो, 99% कोर्सेज जो हैं जो लैंग्वेज मांगते हैं और लैंग्वेज के ऊपर ही वेरी करते हैं एडमिशन होगा कि नहीं। अब इसमें आप जरूरी नहीं आप इंग्लिश लो, हिंदी भी ले सकते हो। जो हिंदी वाले स्टूडेंट हैं वो हिंदी ले लें, उनके लिए सबसे बढ़िया है। द पावर ऑफ जनरल टेस्ट, प्रोफेशनल कोर्सेज BBA BMS BMM। तो यहाँ पे जैसे कि मैंने बताया ये बायोमेडिकल साइंस वाला BMS नहीं है, तो यहाँ पे देखो इतना यहाँ का ये अपना वेटेज रख रहा है। BHU स्टेट यूनिवर्सिटी बैकअप में अगर आप रखना चाहो तो BHU तो बैकअप में नहीं रहता है, स्टेट यूनिवर्सिटी बैकअप में रहता है, तो उसमें इतना ये बढ़िया रहेगा अगर आप जनरल टेस्ट लेते हो तो। और वोकेशनल प्रोग्राम जैसे VWOC वगैरह के कोर्सेज होते हैं तो उनके लिए ये है, हालांकि ये उतना कुछ मायने नहीं रखता है। अब DU एंड BHU पे अगर हम लोग फोकस करें तो सिलेक्शन लॉजिक एक बार हम लोग देखते हैं। तो देखो DU में क्या है, ये कहते हैं कि जो आपने 12th में पढ़ा है वही आप लेंगे, कोर्स स्पेसिफिक कॉम्बिनेशन होगा। BHU में मतलब BHU क्या कहता है कि अगर आप आर्ट में एडमिशन लेने वाले हो तो आप आर्ट का दोगे, तो कोर्स स्पेसिफिक यहाँ पे रहेगा। एंड जनरल टेस्ट रिक्वायरमेंट यहाँ पे ओनली फॉर स्पेसिफिक कोर्सेज, मतलब बहुत कम कोर्सेज। जनरली अगर हम देखें कि आर्ट वाले, आर्ट में भी नहीं रिक्वायर्ड है GAT, और BCom में भी नहीं रिक्वायरमेंट है, साइंस में भी नहीं रिक्वायरमेंट है, लेकिन बट यहाँ पे मैंडेटरी है BA के कोर्सेज के लिए। मेरिट स्कोर आउट ऑफ 800 मोस्टली, ये नहीं, ये 800 हटा लो। वेरिस बाय डिपार्टमेंटल। यहाँ पे लैंग्वेज की बात करें तो यहाँ पे आपका 30% होना चाहिए लैंग्वेज में मार्क्स। जैसे कि आप अगर हिंदी ले रहे हो तो इसमें 60 नंबर होना ही, 60 नंबर नहीं, ये थोड़ा सा और अभी बढ़ेगा, आई थिंक 75 के अराउंड मार्क्स आपका 250 में से होना ही चाहिए, ठीक है। एंड यहाँ पे 50%, खैर ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन, अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में एंड कमेंट बॉक्स में दोनों ही जगह अपने व्हाट्सएप का लिंक दे रखा है, वहाँ पे आप लोग जा करके मुझे स्पेशली मेंशन करके आप लोग @ वहाँ पे डालेंगे विनायक, तो वहाँ पे मेरा मेंशन आ जाएगा ग्रुप में। जैसे ही मुझे मेंशन करोगे मैं तुरंत वहाँ पे रिप्लाई कर देता हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनकी हम लोग डेली बेसिस पे हेल्प करते रहते हैं और मेरी टीम भी लगी रहती है इन सारी चीज़ों में, तो वहाँ पे आप लोग मेंशन कर सकते हो। हालांकि कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हो, लेकिन कमेंट में ये है कि बहुत ज़्यादा हो जाते हैं और वहाँ पे थोड़ा इजी रहता है, तो आप दोनों जगह पे पूछ सकते हो। बाकी कोई भी डाउट हो तो आप बताओ, हम उसके ऊपर भी वीडियो बनाएंगे और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।